डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू माय क्लास। मैं मनोज कुमार प्रजापति आज बहुपद के बारे में बताऊंगा। इसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा करना है। बहुपद क्या है, मानक रूप इसका क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार, और फिर उसके बाद प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं बहुपद क्या है। तो जैसे कुछ बीजीय सर्व समकाएँ पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। कुछ और इस तरह से पढ़े होंगे। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इसी के बेस पर है। ये विस्तार किया जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से। तो इसमें क्या है, चर राशियाँ भी है और अचर राशियाँ भी है। इसमें चर और अचर राशि 4 है और ये चर राशि दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या बन गया है, ये चर राशि। अब चर राशि और अचर राशि मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। तो चर और अचर राशियों के बारे में थोड़ा जान लेंगे। चर राशि का मतलब ये होता है जिनका मान बदलता रहे, जैसे है x है, y है, z है, इन सब का मान बदलता रहेगा। x की वैल्यू अभी 5 कह दिया जाए 5 हो जाएगा, 6 कह दिया जाए 6 हो जाएगा। मतलब जिन राशियों का मान बदलता रहे उनको कौन सी राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और कुछ संख्याएं होती हैं जिनका मान नहीं बदल, जैसे 5 कह दिया जाए या 10 कह दिया जाए या 1 कह दिया जाए, 2 कह दिया जाए, 3 कह दिया जाए। ये सब संख्याएं क्या हैं, अचर है, इनका मान नहीं बदलता है। तो ये कैसी राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं। तो चर और अचर राशियों के संयोग से किसका निर्माण होता है, बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। तो कोई बीजीय व्यंजक है, जैसे इस फॉर्म में लिखा है पी एक्स के पदों में है, से है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस an इस रूप में कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है तो वो क्या बीजीय व्यंजक को क्या कह सकते हैं, बहुपद। मतलब कहने का मतलब यह है, कोई बीजीय व्यंजक है इस तरह से लिखा हुआ है इस फॉर्म में तो वो बहुपद कहलाता है। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है, जैसे n की वैल्यू ये क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक कहने का मतलब ऋण नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। बाकी ये संख्याएं a0, a1, a2, a3, अब an, ये सब क्या हैं, अचर राशियां हैं और ये x के पदों में बहुपद कहा जाएगा। इसका नाम भी दे दिया गया है p मतलब बहुपद का नाम हो गया। बाकी x है यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि x के पदों में ये बहुपद है। अगर वही यहाँ y लिखा होता तो ये y के पदों में होता। तो बहुपद समझ में आ गया होगा। कोई बीजीय व्यंजक जो px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 प्लस anx पावर n के रूप में हो तो वह बहुपद कहलाता है, जहाँ पर n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक, इसका मानक रूप देखा जाए तो मानक रूप यही मानक रूप है। बस एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए तो समझ में काफ़ी ठीक ढंग से आ जाएगा। जैसे पी एक्स इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x पावर 3 प्लस 2, यही लिखा है। अब ये मानक रूप में नहीं है, इसको थोड़ा हम इसके घातों के एक निश्चित क्रम में, चाहे अवरोही क्रम में चाहे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दे तो ये मानक रूप में हो जाएगा। मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा, जैसे सबसे बड़े पहले इसका नाम दे देते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू सबसे बड़ी घात वाले पद को ले लेते हैं,
फिर उसके बाद उससे छोटी घात वाली पद जैसे 3x² है, फिर उसके बाद 2x है एक घात वाला पद, और ये क्या है +2 अचर पद। इस तरह से लिख दिए। तो ये मानक रूप है। चाहे तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं अचर पद, फिर उसके बाद 2x, फिर +3x², फिर +5x³। तो घातों के बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। यहाँ पर किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, अवरोही क्रम में। मानक रूप भी समझ में आ गया होगा। अब बहुपद की घात देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान से देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हर टॉपिक समझ में आ जाएगा, इसमें हर पॉइंट समझ में आएगा। बहुपद की घात क्या होती है, कोई ही बहुपद है जैसे लिखा है, उसमें जो x की या चर की, x कहो या चर कहो बात एक ही है। x कह रहे हैं तो x के पदों में है तो ठीक है, नहीं चर कह रहे हैं तो मतलब वो y के पदों में भी हो सकता है, t के पदों में भी हो सकता है, बहुपद किसी भी चर के पदों में हो सकता है। तो जो चर की अधिकतम घात होती है उसमें वही बहुपद की घात होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 है अधिकतम घात, तो बहुपद की घात कितनी है 3, घात बराबर कितना 3। इस तरह से बहुपद की घात कितनी है 3 है। कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे x पावर है 5 + 2x पावर 4 + 5x पावर 3 + x - x पावर 5। अब बताना है बहुपद की घात कितनी है। अब देखकर इसको कंफ्यूज मत हो जाइए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, तुरंत देखकर नहीं बता देंगे, थोड़ा सा उसको विचार करेंगे कि इसको सरल किया जा सकता है और कि नहीं, उसके बाद बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है x पावर 5, यहाँ -x पावर 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2x पावर 4 + 5x पावर 3। तो ये बहुपद हुआ। अब इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 4, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ना कि 5। बहुपद के प्रकार देखेंगे तो पहले देखेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का। एक पदीय, दूसरा द्विपदीय, फिर उसके बाद बहुपदीय। बहुपदीय बहुपद। ये अब एक पदीय मतलब कोई बहुपद है उसमें केवल एक ही पद है, जैसे है 5x तो एक ही पद है, या केवल 5 लिख दिया गया, या 2x² लिख दिया गया। तो ये सब कैसे हैं एक पदीय, केवल एक ही पद होता है तो एक पदीय बहुपद कहलाता है। 2 पद है जैसे 5x + 2, अब 2 पद हो गए इसमें, 5x/2 कितने पद हैं 2 पद नहीं है, सिंगल एक ही पद है अभी, +3, अब ये 2 पद हुआ तो ये द्विपदीय बहुपद हुए। बहुपदीय बहुपद 2 से ज़्यादा पद हैं तो बहुपदीय बहुपद हो जाएगा, जैसे 5x² + 5x + 3 3 पद हैं, 2 से अधिक हैं, बहुपदीय बहुपद हो गया। त्रिपदीय भी कह सकते हैं। दूसरा अब घातों के आधार पर लेंगे, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद जैसे है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद पहले है। रैखिक बहुपद मतलब केवल घात जो है बहुपद की एक हो तो वो रैखिक बहुपद होता है, जैसे 5x + 2, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 1 है। बहुपद की घात मतलब x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो ये रैखिक बहुपद होगा। 2x + 3 रैखिक बहुपद है, 2x है रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, घातों के आधार पर पढ़ रहे हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात द्वि मतलब 2 घात मतलब घात, 2 घात हो बहुपद की तो कौन सा बहुपद होगा द्विघात बहुपद। जैसे है 5x² - 4 अधिकतम घात 2 है, 2x² + 5x + 6 अधिकतम घात 2 है x की, तो ये कौन सा बहुपद हुआ द्विघात बहुपद। ऐसे त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, इस तरह से बहुपद के ये सब प्रकार हो गए।
अब प्रश्नावली पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। मतलब एक चर में कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4x² - 3x + 7, ये क्या है? x की घात को पहले चित्र देखेंगे हम। तो x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो सभी घात क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। मतलब x की घात क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। बहुपद है। क्यों है? क्योंकि x की घात ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब अगला है, और एक चर में बहुपद है क्योंकि x ही केवल है इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं y² + 2 है, तो ये भी क्या है? बहुपद है, क्योंकि y की जो घात है वो क्या है? एक पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ऋण नहीं है, प्लस में है। अगला लेते हैं 3√t + t√2। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो t पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का अंडर रूट है तो इसका मतलब उसके घात 1/2। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं, और प्लस √2 ऐसे आगे लिख लेते हैं, और t। अब बहुपद की डिफिनीशन में बताया गया है कि x की घात कैसी होनी चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जो t की घात है वो भिन्नात्मक है, बटे में है ना, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कारण में, चूंकि t की घात भिन्नात्मक है, अतः दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। कभी कभी इस तरह से होते हैं कि 1/t + t ऐसे लिखा है, हमको बताना होता बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको उस रूप में कर लेते हैं जो उसमें बताया गया है। इसको ऊपर कर देंगे तो इसके मतलब क्या है? t के घात 1 है, ऊपर जाएगा, t के घात -1 हो जाएगा, + t। अब यहाँ t की पावर कितनी है? -1। तो ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है ना, ये माइनस में है घात, तो इसलिए जो है t की घात ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। जो दिया गया बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम यही अभी बताया गया, इधर आ गया। y + 2/y है, तो y को ऊपर करेंगे, y पर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? y की घात ऋणात्मक है, अतः दिया गया बीजीय व्यंजक, ध्यान देंगे, दिया गया बीजीय व्यंजक लिखेंगे, बहुपद नहीं है। फिर अगला देख रहे हैं, x है, यहाँ y है, यहाँ t के पदों में है, तो एक चर में यह बहुपद नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 3 चर यहाँ पर है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है? x² में किस संख्या से गुणा किया गया है। तो यहाँ पहले में x² का गुणांक कितना, ऐसे नीचे लिख देंगे, x² का गुणांक बराबर कितना? x² में किस संख्या से गुणा किया गया है? तो कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो 1 ऑलरेडी होता है, तो 1 है। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो 1 है। बाकी यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस भी होगा, तो -1। और यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? π/2। यहाँ पर x² वाला पद है ही नहीं, इसका मतलब x² का गुणांक कितना है? 0। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात कोई बहुपद लिखिए, उसका अधिकतम घात कितना हो? 35 हो, तो x⁻35 हो गया। लेकिन द्विपद है, मतलब 2 पदों वाला है, तो x⁻34 लिख देते हैं, हो गया, या 2 लिख दीजिए। तो इस तरह से द्विपद कहा रहता है केवल क्वेश्चन में, तो 2 पद वाला हो गया ये। और 100 घात का एक पदी, तो x⁻100 हो गया, या 5x⁻100 हो गया। एक पद ही है, केवल एक पद ही हमको देना है। अगले क्वेश्चन में क्या करना है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की घात हमको लिखनी है। इंट्रोडक्शन पार्ट शुरुआत में देखे होंगे अच्छे ढंग से, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात का मतलब क्या है?
x की जो अधिकतम घात होती है। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो बहुपद की घात कितनी है इसमें 3। यहाँ पर कितना है सेकंड क्वेश्चन में 2, इसमें कितना है 1, यहाँ पर कितना है 0। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या करना है इसमें, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इसमें पहला देख रहे हैं, पहला कैसा है, अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये कैसा है द्विघाती बहुपद है। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये एक घात है तो ये कैसा है बहुपद रैखिक है, ऐसे लिख देंगे, नीचे लिखेंगे। फिर ये कैसा है 3 घात है अधिकतम, तो त्रिघाती है, ये त्रिघाती है, ये समझ गए होंगे कैसा है, ये भी समझ गए होंगे। ये कैसा है आर के पदों में है और द्विघाती बहुपद है। इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। इसको फिर कॉपी में नोट कर लेना, बढ़िया ढंग से इसको लगाने का प्रयास करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अभी से क्लास 9th में अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो क्लास 10th में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू माय क्लास। मैं मनोज कुमार प्रजापति आज बहुपद के बारे में बताऊंगा। इसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा करना है। बहुपद क्या है, मानक रूप इसका क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार, और फिर उसके बाद प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं बहुपद क्या है। तो जैसे कुछ बीजीय सर्वसमीकरण पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब क्या है बीजीय व्यंजक हैं। कुछ और इस तरह से पढ़े होंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इसी के बेस पर है, ये विस्तार किया जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से। तो इसमें क्या है चर राशियाँ भी है और अचर राशियाँ भी है। इसमें चर और अचर राशि 4 है और ये चर राशि दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या बन गया है ये चर राशि। अब चर राशि और अचर राशि मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। तो चर और अचर राशियों के बारे में थोड़ा जान लेंगे। चर राशि का मतलब ये होता है जिनका मान बदलता रहे, जैसे है x है, y है, z है, इन सब का मान बदलता रहेगा। x की वैल्यू अभी 5 कह दिया जाए 5 हो जाएगा, 6 कह दिया जाए 6 हो जाएगा। मतलब जिन राशियों का मान बदलता रहे उनको कौन सी राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और कुछ संख्याएं होती हैं जिनका मान नहीं बदल, जैसे 5 कह दिया जाए या 10 कह दिया जाए या 1 कह दिया जाए, 2 कह दिया जाए, 3 कह दिया जाए, ये सब संख्याएं क्या है अचर है, इनका मान नहीं बदलता है। तो ये कैसी राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं। तो चर और अचर राशियों के संयोग से किसका निर्माण होता है, बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। तो कोई बीजीय व्यंजक है, जैसे इस फॉर्म में लिखा है पी एक्स के पदों में है, से है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस anxn। इस रूप में कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है तो वो क्या बीजीय व्यंजक को क्या कह सकते हैं, बहुपद। मतलब कहने का मतलब यह है कोई बीजीय व्यंजक है इस तरह से लिखा हुआ है इस फॉर्म में तो वो बहुपद कहलाता है। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है, जैसे n की वैल्यू ये क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक कहने का मतलब ऋण नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। बाकी ये संख्याएं a0, a1, a2, a3, अब an, ये सब क्या हैं अचर राशियां हैं और ये x के पदों में बहुपद कहा जाएगा। इसका नाम भी दे दिया गया है p
मतलब बहुपद का नाम हो गया। बाकी x है यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि x के पदों में ये बहुपद है। अगर वही यहाँ y लिखा होता तो ये y के पदों में होता। तो बहुपद समझ में आ गया होगा। कोई भी बीजीय व्यंजक जो पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 प्लस an(x पावर n) के रूप में हो तो वह बहुपद कहलाता है, जहाँ पर n क्या है, ऋणात्तर पूर्णांक है। ठीक, इसका मानक रूप देखा जाए तो मानक रूप यही मानक रूप है। बस एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए तो समझ में काफ़ी ठीक ढंग से आ जाएगा। जैसे पी एक्स इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x पावर 3 प्लस 2, यही लिखा है। अब ये मानक रूप में नहीं है, इसको थोड़ा हम इसके घातों के एक निश्चित क्रम में, चाहे अवरोही क्रम में चाहे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दे तो ये मानक रूप में हो जाएगा। मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा, जैसे सबसे बड़े पहले इसका नाम दे देते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू सबसे बड़ी घात वाली पद को ले लेते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी घात वाली पद जैसे 3x स्क्वायर है, फिर उसके बाद 2x है एक घात वाला पद, और ये क्या है प्लस 2 अचर पद। इस तरह से लिख दिए तो ये मानक रूप है। चाहे तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं अचर पद, फिर उसके बाद 2x, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर प्लस 5x क्यूब। तो घातों के बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, यहाँ पर किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, अवरोही क्रम में। मानक रूप भी समझ में आ गया होगा। अब बहुपद की घात देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान से देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हर टॉपिक समझ में आ जाएगा, इसमें हर पॉइंट समझ में आएगा। बहुपद की घात क्या होती है, कोई ही बहुपद है जैसे लिखा है, उसमें जो x की या चर की, x कहो या चर कहो बात एक ही है। x कह रहे हैं तो x के पदों में है तो ठीक है, नहीं चर कह रहे हैं तो मतलब वो y के पदों में भी हो सकता है, t के पदों में भी हो सकता है, बहुपद किसी भी चर के पदों में हो सकता है। तो जो चर की अधिकतम घात होती है उसमें वही बहुपद की घात होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 है अधिकतम घात, तो बहुपद की घात कितनी है 3, घात बराबर कितना 3। इस तरह से बहुपद की घात कितनी है 3 है। कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे x पावर है 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 प्लस x माइनस x पावर 5। अब बताना है बहुपद की घात कितनी है। अब देखकर इसको कंफ्यूज मत हो जाइए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, तुरंत देखकर नहीं बता देंगे, थोड़ा सा उसको विचार करेंगे कि इसको सरल किया जा सकता है और कि नहीं, उसके बाद बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है x पावर 5, यहाँ माइनस x पावर 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2x पावर 4 प्लस 5x पावर 3। तो ये बहुपद हुआ। अब इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 4, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ना कि 5। बहुपद के प्रकार देखेंगे तो पहले देखेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक पदीय, दूसरा द्विपदीय, फिर उसके बाद बहुपदीय बहुपद, बहुपदीय बहुपद। ये अब एक पदीय मतलब कोई बहुपद है उसमें केवल एक ही पद है, जैसे है 5x तो एक ही पद है, या केवल 5 लिख दिया गया, या 2x स्क्वायर लिख दिया गया। तो ये सब कैसे हैं, एक पदीय, केवल एक ही पद होता है तो एक पदीय बहुपद कहलाता है। 2 पद है जैसे 5x प्लस 2, अब 2 पद हो गए इसमें, 5x अपान 2 कितने पद हैं, 2 पद नहीं है, सिंगल एक ही पद है अभी, प्लस 3, अब ये 2 पद हुआ तो ये द्विपदीय बहुपद हुए। बहुपदीय बहुपद 2 से ज़्यादा पद हैं तो बहुपदीय बहुपद हो जाएगा, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3 पद हैं, 2 से अधिक है, बहुपदीय बहुपद हो गया। त्रिपदीय भी कह सकते हैं।
दूसरा अब घातों के आधार पर लेंगे, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद जैसे है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद पहले है। रैखिक बहुपद मतलब केवल घात जो है बहुपद की एक हो तो वो रैखिक बहुपद होता है। जैसे 5x + 2, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। बहुपद की घात मतलब x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो ये रैखिक बहुपद होगा। 2x + 3 रैखिक बहुपद है। 2x है, रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, घातों के आधार पर पढ़ रहे हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब दो घात मतलब घात, दो घात तो बहुपद की, तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। जैसे है 5x² - 4 अधिकतम घात 2 है, 2x² + 5x + 6 अधिकतम घात 2 है x की, तो ये कौन सा बहुपद हुआ? द्विघात बहुपद। ऐसे त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, इस तरह से बहुपद के ये सब प्रकार हो गए। अब प्रश्नावली पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है? मतलब एक चर में कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4x² - 3x + 7, ये क्या है? x की घात को पहले देखेंगे हम, तो x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो सभी घात क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब x की घात क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है, बहुपद है। क्यों है? क्योंकि x की घात ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब अगला है, और एक चर में बहुपद है क्योंकि x ही केवल है इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं y² + 2, y² + 2 है, तो ये भी क्या है? बहुपद है, क्योंकि y की जो घात है वो क्या है? एक पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋण नहीं है, प्लस में है। अगला लेते हैं 3√t + t√2, तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो t पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का अंडर रूट है तो इसका मतलब उसके घात 1/2, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। और प्लस √2 ऐसे आगे लिख लेते हैं, और t। अब बहुपद की डिफिनीशन में बताया गया है कि x की घात कैसी होनी चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जो t की घात है वो भिन्नात्मक है, बटे में है ना, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कारण में, चूंकि t की घात भिन्नात्मक है अतः दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। कभी कभी इस तरह से होते हैं कि 1/t + t ऐसे लिखा है, हमको बताना होता बहुपद है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको उस रूप में कर लेते हैं जो उसमें बताया गया है। इसको ऊपर कर देंगे तो इसके मतलब क्या है? t के घात 1 है, ऊपर जाएगा t के घात -1 हो जाएगा प्लस t। अब यहाँ t की पावर कितनी है? -1। तो ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है ना, ये माइनस में है घात, तो इसलिए जो है t की घात ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। जो दिया गया बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम यही अभी बताया गया, इधर आ गया y + 2/y है, तो y को ऊपर करेंगे, y पर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है? y की घात ऋणात्मक है अतः दिया गया बीजीय व्यंजक, ध्यान देंगे, दिया गया बीजीय व्यंजक लिखेंगे, बहुपद नहीं है। फिर अगला देख रहे हैं, x है, यहाँ y है, यहाँ t के पदों में है, तो एक चर में यह बहुपद नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 3 चर यहाँ पर है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है? x² में किस संख्या से गुणा किया गया है। तो यहाँ पहले में x² का गुणांक कितना, ऐसे नीचे लिख देंगे, x² का गुणांक बराबर कितना? x² में किस संख्या से गुणा किया गया है? तो कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो 1 ऑलरेडी होता है, तो 1 है। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है?
यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो 1 है, बाकी यहाँ माइनस लगा है तो माइनस भी होगा, तो -1। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात कोई बहुपद लिखिए, उसका अधिकतम घात कितना हो, 35 हो, तो x⁻35 हो गया। लेकिन द्विपद है, मतलब 2 पदों वाला है, तो x⁻34 लिख देते हैं, हो गया, या 2 लिख दीजिए। तो इस तरह से द्विपद कह रहा था केवल क्वेश्चन में, तो 2 पद वाला हो गया ये। और 100 घात का एक पदी, तो x⁻100 हो गया, या 5x⁻100 हो गया। एक पद ही है, केवल एक पद ही हमको देना है। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की घात हमको लिखनी है। इंट्रोडक्शन पार्ट शुरुआत में देखे होंगे अच्छे ढंग से, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात का मतलब क्या है, x की जो अधिकतम घात होती है, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात कितनी है इसमें, 3। यहाँ पर कितना है सेकंड क्वेश्चन में, 2, इसमें कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 0। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या करना है इसमें, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इसमें पहला देख रहे हैं, पहला कैसा है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कैसा है, द्विघाती बहुपद है। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये एक घात है, तो ये कैसा है बहुपद, रैखिक है, ऐसे लिख देंगे, नीचे लिखेंगे। फिर ये कैसा है, 3 घात है अधिकतम, तो त्रिघाती है, ये त्रिघाती है, ये समझ गए होंगे कैसा है, ये भी समझ गए होंगे। ये कैसा है, आर के पदों में है और द्विघाती बहुपद है। इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेना, बढ़िया ढंग से इसको लगाने का प्रयास करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अभी से क्लास 9th में अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो क्लास 10th में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।